मेरे प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार, आपका फिजिक्स गुरुजी, आपके अपने चैनल इंडियन फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूं चैप्टर, लास्ट 3 लेक्चर जो था हमने आपको बताया था व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, बेसिक थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपको दी थी। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अभी जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट था, इसमें आपको, आप चाहे 11th में हो 12th में हो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो दोनों जगह पे है। लेकिन इसके पहले, इस चैप्टर को आगे ले जाने के पहले, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के इंडियन फिजिक्स क्लासेज को फीडबैक दिया है। और मैं ये कोशिश किया हूं कि आपके फीडबैक को सही ढंग से अपने पढ़ाने के स्टाइल में एकोमोडेट कर पाऊं। तो आइए बिना समय बर्बाद करते हुए आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में हमारा पढ़ना क्या है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। देखो, बहुत सिंपल सा चीज है। आप चाहे तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर बोर्ड एग्जाम देना है, व्हाटएवर, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है कंसेप्ट बेसिकली क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। ये मैं बहुत ही शुरू में आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझना है कंसेप्ट। फिजिक्स में रटने का चीज बहुत कम है, ना के बराबर है। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझना है, एंड यू हैव टू गो अहेड विद द कंसेप्ट। तो हमारी जो फोकस होगी आपको, वो होगी कि हम आपको किस तरीके से कंसेप्ट सिखाएं। और हाँ, आप फीडबैक देते रहिएगा कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों चीज बताते रहिएगा हमें। तो देखो, फिजिक्स के बारे में ना हम पहले से आपको बताए हैं। फिजिक्स ये क्या करता है, ये करता है डिस्क्राइब लॉ ऑफ नेचर को। किसको डिस्क्राइब करता है? लॉ ऑफ नेचर को। लेकिन अब यहां पे समझो कि जो लॉ ऑफ नेचर हमने आपको बताया, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी ना। और कोई भी चीज को डिस्क्राइब करने का 2 ही तरीका है। पहला है, या तो हम उसकी क्वालिटी बता दें, या तो हम उसकी क्वालिटी बता दें, या तो उसकी क्वांटिटी बता दें। जैसे जब आप सब्जी लाते हो घर से, मार्केट से, क्या करते हो, सब्जी लेके आते हो, और जब घर में लाके रखते हो, अगर आप मैरिड नहीं हो क्योंकि आप तो स्टूडेंट हैं, मम्मी है आपके घर पे, अब अलग बात है मैरिड लोगों के लिए वाइफ है उनके घर पे, तो वो आपको क्या बताते हैं, सब्जी सड़ा हुआ कहां से ले आए, देखिए पीला पड़ रहा है, यही चीज है ना। अरे 1 किलो है या नहीं है, डाउट। यानी अब पीला पड़ जाना, सड़ा हुआ होना, ये क्या बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है। ये क्या बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है। और जो हम बोलते हैं ना 2 kg 1 kg, जो क्या है, क्वांटिटी है। यानी चीजों को डिस्क्राइब करने का 2 ही तरीका है, वो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। भाई अच्छा है या नहीं है, जनरल टर्म हो गया, बासी है पुराना है क्या है वो बात की बात है, बट क्वांटिटी क्या है। अब क्या है, एक चीज बताइए, आपको घर में मार्केट आप गए, घर से कहां गए, मार्केट गए, मार्केट में आपको सब्जी तौल के दिया है, वो मान लिया जाए ग्राम में, कि आपका जो सब्जी है ना वो 2000 ग्राम है, ठीक है। और जब आप घर में आते हो ना, तो आपसे पूछा जाता है भैया कितना पाउंड है, क्या आप कंफर्टेबल रहेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा। या एक बिहार उधर हमारी साइड एक यूनिट चलता है पसेरी, कितना पसेरी है बताओ भैया। तो क्या आप कंफर्टेबल होगे इस क्वेश्चन को आंसर देने में? शायद नहीं।
तो इसीलिए जब हम चीजों को क्वांटिटी के वाइज से मेजर करते हैं तो किसी ना किसी स्टैंडर्ड प्लेस से हमको उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा। और जब हम कंपैरिजन करने जाएंगे तो हमें एक स्टैंडर्ड की भी जरूरत पड़ेगी, हमें एक स्टैंडर्ड की भी जरूरत पड़ेगी। यानी एक चीज आपको समझना पड़ेगा आज के डेट में कि अगर आपको लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, समझना है, तो आपको ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है इसकी तो खासी जरूरत आपको पड़ने वाली है। इसकी क्या पड़ने वाली है? एक जरूरत तो आपको पड़ने वाली है। इसीलिए हमने आपको बताया कि आप चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपसे ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। और हां, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। यस, तो अब क्या है, देखो जैसे अब एक चीज सोचो, आपने मार्केट गया, ठीक है, कहां गए? मार्केट गए। आप घर से निकले थे 10 बजे, आप घर से निकले थे 10 AM को, ठीक है, आपने घर से निकला था 10 AM को, आप 10:30 को वापस आ गए। आप क्या किए? 10:30 को वापस आ गए। आपके घर आने के बाद मम्मी देखती है कि भाई थैला में कितना सब्जी है? 3 टाइप का सब्जी है। अब उसको कैसे जज करेंगे? क्वांटिटी के बेसिस पे कि कितना क्वांटिटी है। मान ले जाइए 4 kg है। कितना है? 4 kg है। उसके बाद देखेंगे भाई कि अच्छा है या नहीं है, गुड है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो गुड है। कितना देर में आप मार्केट से लौट के आए हो? 30 मिनट्स में। मार्केट कितनी दूर थी भैया? 200 मीटर, यानी 200 मीटर आने का, 200 मीटर जाने का। कितना दूर ट्रेवल किए हो? 400 मीटर। अब यहां सोचो, ये डेटा अगर हमने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, चलो मेरा बेटा अब कहीं गया नहीं था, आपकी मम्मी खुश, गया मार्केट से सब्जी लेके आ गया है। कितने देर में? 30 मिनट्स में 400 मीटर चला है, 4 kg लेके आया है। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई कितना मास क्या है ना, मास क्या है उसका, कितना टाइम लगा, कितना लेंथ चले हो। अब एक चीज कभी आपने सोचा है, इस लेंथ, मास और टाइम में, इस लेंथ, मास और टाइम में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है? अब देखो, मैं यहां पे क्वालिटेटिव में नहीं जा रहा हूं अभी, अब मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड से एनालाइज कर रहा हूं। क्या इसमें कोई रिलेशन है? नहीं है ना, सब इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। लेकिन एक चीज आप गौर करिएगा कि जब आपको क्वांटिटेटिव बताना है, जब आपको क्वालिटेटिव बताना है, तो उसके आगे एक नंबर लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नंबर लगाना पड़ता है। और उसके साथ एक यूनिट भी होता है। क्या होता है? यूनिट भी होता है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए आपको एक नंबर चाहिए। आप इसको चाहो, हम इसको स्मॉल में ही लिख देते हैं, नंबर चाहिए और यूनिट चाहिए। क्या चाहिए आपको? एक नंबर चाहिए और उसके साथ एक यूनिट चाहिए। नंबर तो हम पढ़े हैं, बच्चे से पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, राइट? तो ये जो एनयू का ऑब्जर्वेशन है, ये देखो फॉलो कर रहा है ना, नंबर है, यूनिट है, नंबर है, यूनिट है, नंबर है, यूनिट है, यानी ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। ये क्या है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। तो ये जो चाहिए, अब सवाल ये उठता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेकिन उसके पहले आपके दिमाग में आएगा, सर ये क्वांटिटेटिव का मेजरमेंट क्यों, जरूरत क्यों पड़ा मेजरमेंट का? क्या बिना क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का नहीं हो सकता था? तो मैं यहां पे आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा।
क्या देना चाहूंगा, छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। सपोज कहता है कि कोई गैस है जिसका वॉल्यूम क्या है, कोई गैस है जिसका वॉल्यूम घट जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या होता है, डिक्रीज होता है अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो हमने एक डेटा ये आपको दिया है, क्या होता है, घट जाता है किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। और दूसरा डेटा हमने क्या दिया है कि वॉल्यूम जो है गैस का, टेम्परेचर यहां क्या है, कांस्टेंट है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। एक कहते हैं कि वॉल्यूम जो है गैस का 4 लीटर से 2 लीटर हो गया। क्या हो गया, 2 लीटर हो गया। 4 लीटर से क्या हो गया, वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने बोला वॉल्यूम घट जाता है कब, जब प्रेशर बढ़ाते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यहां मैं आपको बोल रहा हूं कि वॉल्यूम 4 से 2 लीटर हो गया जब प्रेशर को 4 एटमॉस्फेयर से बढ़ा करके 8 एटमॉस्फेयर किया गया। अब बताओ आपको कौन अच्छा लग रहा है दोनों में से सुनने में, ये वाला कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या ये वाला? ऑब्वियसली आपको जो सुनने में अच्छा लगेगा और जो समझने के लिए अच्छा होगा वो तो यही होगा, वो तो ये होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे डेटा क्लियर है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सारी चीजें हुई है क्लियर, इसीलिए क्वांटिटी मेजरमेंट इज ऑलवेज बेटर। अब सवाल ये उठता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सर मुझे ये आप बता दें कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है। चलिए ये भी हम आपको बता, देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, व्हिच कैन बी मेजर्ड। अब बहुत सारी चीज है, कोई भी चीज जिसको मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगेन आई एम टेलिंग, मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोट्स नहीं बनवा रहा हूं। आप चाहे नोट बनाएंगे लिखेंगे इसको तो काफी अच्छा रहेगा, नोट्स भी बनाते जाइएगा। मैं स्पीड भी स्लो रखा हूं, आप चाहे 2x करके देख सकते हो। तो अब ये जो है बहुत सारा चीज है, मास है, लेंथ है, वेट है, बहुत सारा चीज है। यानी ऐसा हम कह सकते हैं, अगेन इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को चेक करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को चेक करने के लिए हमें मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ रही है। यानी हमें 2 चीज जानना है। हमें क्या जानना है उसके लिए, यूनिट उसका जानना है। क्या जानना है, यूनिट जानना है। और दूसरा चीज क्या जानना है, न्यूमेरिकल वैल्यू जानना है। पहले भी मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। यानी 2 चीज की जरूरत है, न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है और यूनिट की जरूरत है। तो हमने नंबर तो हम जानते हैं, चलिए ठीक है, नंबर हमें मालूम है, नंबर के लिए हमें कुछ सोचना नहीं है। लेकिन ये जो यूनिट है ये कौन डिसाइड करता है, और यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। कि ये जो हम लिखते हैं ना Q = NU, ये बताता है कि ये जो स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन किया गया है उससे कितना टाइम्स ये ज्यादा है, कितना टाइम्स ये लार्जर है। समझिएगा, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, इस स्टैंडर्ड यूनिट से कितना टाइम्स ये ज्यादा है, जिसको कि हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। ये मैग्नीट्यूड है। तो सवाल ये उठता है ना कि आप जब इस चीजों को पढ़ेंगे, इन चीजों को समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट्स कौन लिखता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आज हम उठ के जाएं और बोल दें भैया इसका यूनिट ये होगा, क्या लोग मान लेंगे? क्या लोग मान लेंगे कि भाई हाँ संतोष कुमार बोल दिया जिसका यूनिट ये होगा? नहीं, नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीजें हैं उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। देखो आज का समय ग्लोबल हो चुका है, इंडिया से माल बाहर जाता है, बाहर से माल इंडिया आता है। अब सोचो सबका यूनिट डिफरेंट रख दिया जाए तो क्या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे?
क्या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे कभी भी? मुझे नहीं लगता कि हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपको एकदम बेसिक चीज मैं यहां पे बता रहा हूं। इसके लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फ्रेंस डे वॉइस ईटी मेजर, या इसको हम बोलते हैं CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ये एज पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट डिसाइड करता है किसका यूनिट क्या होगा। और अगर कुछ भी इसको चेंज करना है, अगर इसको कुछ भी यहां पे चेंज करना है ना, तो वो उसके पहले मीटिंग करेगा, उसके बाद उसको पब्लिश करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा? पब्लिश करेगा। तो ये जो है कॉन्फ्रेंस देश वॉइस ईटी मेजरमेंट या जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट जो है हमारे पास, वही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एज पर इंटरनेशनल एग्रीमेंट यूनिट को डिसाइड करता है। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? गुड। अगर कुछ भी है वीडियो को दोबारा देख लो। अब आपको यहां तक तो मालूम चल गया कि ये बताता कौन है, ये सिखाता कौन है, समझ? इसके लिए कैसे एक्सेप्टेंस दिया जाएगा। लेकिन अभी देखो, 2-3 चीज हमने आपको समझाया था कि कितना टाइम लगा, जब आप सब्जी लेके आए थे तो कितना टाइम लगा, कितना मास है और कितना दूर आपने चला। और ये भी हमने आपको बताया था कि ये आपस में रिलेटेड नहीं है, यानी ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है आपस में। तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेकिन जो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। किस प्रकार से? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। समझिएगा चीजों को अच्छे से। ऐसा देखा गया कि अगर हम 7 क्वांटिटी को इंडिपेंडेंटली हम अगर डिसाइड कर दें तो बाकी सब उससे डिसाइड हो जाएगा। उससे क्या होगा? बाकी सब डिराइव हो जाएगा, डिसाइड कर लेंगे हम बाकी के बारे में। तो उसको हम बोले चलो ठीक है भैया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस के अनुसार 7 जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। कितने हैं? 7। और इसके जो 7 के यूनिट हैं उसको हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, और जो बाकी के यूनिट्स हैं उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स हैं। क्यों? क्योंकि उससे डिराइव, जैसे बताया ना, अगर आपको लेंथ का यूनिट मालूम पड़ जाए तो एरिया का अपने आप मालूम आप कर लेंगे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है। ब्रेड्थ इज ऑल्सो लेंथ, लेंथ तो है। तो आपका अगर लेंथ का मीटर में लिए और अगेन मीटर में लिए हम ब्रेड्थ का, तो मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को भी लेंथ में लिए, इसको मीटर में लिए, इसको मीटर में लिए, यानी 1 + 1 यानी मीटर स्क्वायर। यानी जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो 1971 में जो मीटिंग हुआ था उसी में CGPM, वही जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे उन्होंने बताया कि भाई हम इस 7 का एक SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम है वो जो हम बनाएंगे और उससे हम बाकी को डिराइव करेंगे। यहां तक कोई ना, बस आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। अब आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हो कि ये क्या है, कैसे है और क्यों है। तो अभी जो अगला है मैं आपको टेबल दे देता हूं SI यूनिट्स का। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना SI यूनिट, ठीक है, थोड़ा इसको आप अच्छे से समझोगे दोस्त, ओके? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा तरह की गलती करते हैं। थोड़ा मैं आपको क्लियर कर एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज क्वांटिटी, दिस इज नेम ऑफ द यूनिट। क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी, एंड दिस इज सिंबल, ठीक है?
लेंथ, लेंथ देखो उस समय जो हम लोग सब्जी देने का उदाहरण दिए थे कि हम सब्जी मार्केट में लाने के लिए गए, तो क्या बताया लोगों ने, मैंने आपकी मदद ने ऐसा 200 200 400 मीटर, इसका जो ऐसा यूनिट है मीटर है। और ध्यान रखिएगा ये मैंने पूरा स्मॉल दिया है, दिस इज ऑल्सो स्मॉल मीटर। इसका मैं इंपोर्टेंस आपको आगे बताने वाला हूं। ये मास है, ठीक है, किलोग्राम ऐसा यूनिट, केजी, ये क्या है केजी। टाइम, सेकेंड्स, यस। इलेक्ट्रिक करंट, यहां देखो ए स्मॉल कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। एम्पियर, ये क्या है यूनिट है लेकिन सिंबल है। थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, केल्विन, के कैपिटल है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, मोल, एमओएल, यहां देखो एमओएल ही है और यहां पे एमओएल है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये नेम ऑफ द यूनिट्स है और ये सिंबल है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है इसको में, दोनों ऑप्शन में रहेगा, आपको इसको टिक मारना है। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, शेडिंग। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये नाम भी हम बताए, आपको सिंबल भी बताए, ऐसा क्यों? आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये ऐसा क्यों, कि आप मुझे दोनों चीज क्यों पढ़ा रहे हो, इतना टेंशन क्यों दे रहे हो भाई, नाम बताते हो फिर सिंबल बताते हो। तो हम ये आपको नहीं कहेंगे कि आपके सिलेबस में है, इसके पीछे कारण जानिएगा, बहुत छोटा सा कारण है। सोचो, आपको लिखना है 480 किलोग्राम, ठीक है, फिर आपको लिखना है 24 किलोग्राम, या हमने एक आपको तरीका दिया था 40 केजी, 24 केजी, 480 केजी, जो भी दिया था, कौन प्रेफर करोगे लिखना? मैं तो ये प्रेफर करूंगा, शायद आप भी यही प्रेफर करोगे। इसीलिए जरूरत पड़ा कि हम आपको सिंबल भी दें, हम आपको नाम भी बताएं। और इसमें एक और इंपोर्टेंट है, इसके अलावा दो और क्वांटिटी है, करेंगे इसके बारे में, क्या करेंगे हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे आपसे। आई होप मैंने जो आपको बताया ये आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया तो हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब चैनल को करिएगा, अपने दोस्तों तक भेजिएगा, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि आपकी फिजिक्स का जो कंसेप्ट है आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं आपके फिजिकल वर्ल्ड से इसको रिलेट करके लेकर के आया और यहां तक आपको अभी तक बताया। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगला वीडियो, अगला जो आपका लेक्चर है वो भी कल 4 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।